हाय गर्ल्स। जैसे अभी तक हमने बहुत सारे फंक्शन से डेरिवेटिव निकालने का तरीका देखा है, आज हम लोग रीडू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोग पढ़ चुकी हैं, कॉस, साइन, टैन, सेक को लेकर। तो देखते हैं कि ऐसे फंक्शन से किस तरह से हम डेरिवेटिव को निकालते हैं और डेरिवेटिव को निकालने से इसका क्या नतीजा होता है। ओके, तो इसके लिए कुछ सेट फॉर्मूलाज हैं। इन फॉर्मूलाज को आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ और इनको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए और उसको मगअप कीजिए, चाहे उसको बार बार देखिए ताकि वो आप कभी ना भूलें, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपको याद रखना है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इट। पहला है, अगर हम मान के चलते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, अर्थात डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स निकालेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कॉस एक्स। ये होगा हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है। दूसरा, अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स और डिफ्रेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अर्थात डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स निकाल रहे हैं, तो वो बन जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, याद रहेगा। फिर से बता रही हूँ, साइन एक्स अगर है फंक्शन में तो उसका डिफ्रेंसिएशन करने पर कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स है तो उसका डिफ्रेंसिएशन करने से साइन एक्स हो जाएगा। ओके, अब आते हैं तीसरे पर। थर्ड इज, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू किसी फंक्शन में tan x दिखाया गया है। ठीक है, तो जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाई डी एक्स, अर्थात डी डी एक्स ऑफ tan x, तो वो बन जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है। अब चौथा, अगर y इज इक्वल टू सेक x, then dy by dx will be equal to sec x into tan x। ओके, ये सारा आप लिखते जाएंगी और याद भी रखेंगी। फिफ्थ इज, इफ y इज इक्वल टू cot x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर निकलेगा, दैट इज d dx of cot x will become minus cosec square x। ओके, आइए कोसेक एक्स भी करके देखते हैं क्या निकलता है। सो इफ वी हैव y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, तो उसका डेरिवेटिव निकालने पर होगा, दैट इज डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स विल बी इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये सारा आपको याद रखना पड़ेगा और जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को वर्कआउट कर रहे हैं, इनको आपको अप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, सातवें पर आते हैं। मान लीजिए कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। एक्चुअली ये फर्स्ट फॉर्मूला का ही एप्लीकेशन है कि साइन y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, इस रूप में दिया हुआ है। तो इसका कैसे निकालेंगे हम? साइन बन जाएगा cos, याद है? ओके, लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। व्हेन वी डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज d dx ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, तो ये बन जाएगा, साइन बन जाएगा cos x बन जाता है, तो cos ए एक्स प्लस बी वैसा ही रह जाएगा। और फिर अंदर का जो इक्वेशन है या फंक्शन है उसका भी डेरिवेटिव निकालना है, चेन रूल की तरह। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? a। ठीक है, तो ये बन जाएगा a cos
ax प्लस b, अथवा इसको इस रूप में भी लिख के आप छोड़ सकते हैं। आइए कुछ सम्स वर्कआउट करते हैं तो और भी स्पष्ट हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम लोग वर्कआउट करके देखते हैं साथ में। एक फंक्शन लेते हैं जिसमें y इज इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब है, ठीक है। तो अगर हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, तो डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब निकालना है। कॉस का डेरिवेटिव निकालते वक्त कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? गेस, यस, एनीबडी हु विल गेस इट? वेरी गुड। कॉस का जब भी डेरिवेटिव निकलेगा तो वो बन जाएगा माइनस साइन एक्स, राइट। तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3x स्क्वायर, ये माइनस सामने रहेगा, साइन एक्स क्यूब। ओके, पर आते हैं जहाँ पे y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग साइन 2x। देखने में बड़ा लंबा है, ट्रिकी है, लेकिन बहुत आसान है, क्योंकि पहला जो हमें करना है वो इस फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन के टर्म्स क्या क्या हैं, कितने सारे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, फंक्शन को अगर हम डिवाइड कर देंगे, दो टर्म्स हैं, ई एक्स और दूसरा टर्म होगा लॉग साइन 2x। ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से ही इसको हम लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम dy बाई डी एक्स लेंगे तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या लिखेंगे? ई टू द पावर एक्स डी एक्स ऑफ लॉग साइन 2x, और फिर लॉग साइन 2x डी एक्स ऑफ ई एक्स। फाइन। अब ध्यान से देखिए हम लोग कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, पहला भाग को लेंगे तो वो ई टू द पावर एक्स वैसे ही रह जाएगा। अब इसमें लॉग साइन 2x है, तो लॉग साइन 2x को हम लॉग में डिफ्रेंसिएशन हो, क्या क्या रूल होता है? 1 बाय साइन 2x। साइन, अब लॉग का हो गया, अब साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? तो इनटू साइन 2x क्या हो जाएगा? यस, कॉस 2x, और 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 2। तो इस पूरे टर्म को हमने 3 चरणों में किया। पहले log साइन 2x का किया, फिर साइन 2x का किया, और फिर 2x का किया। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस याद रखना पड़ेगा आपको। प्लस ये एक हिस्सा हो गया। अब दूसरे हिस्से में आएंगे हम, तो log साइन 2x वैसा ही रहेगा, इनटू e टू द पावर x। ओके, ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप ई एक्स के टर्म्स को कॉमन रखकर बाकी ब्रैकेट में भी डाल सकती हैं। दैट विल ऑल्सो बी द राइट आंसर। ओके, लाइक अगर हम ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा? 1 बाय रादर 2 बाय साइन 2x, 2 cos 2x by sin 2x plus log sin 2x. You can leave the answer to this also, or you can further go and simplify. यदि हम इसको simplify करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा e to the power x, okay, and cos 2x by sin 2x बन जाएगा cot 2x, cot 2x, 2 सामने वैसे ही रहेगा, प्लस log sin 2x, because cos x by sin x becomes cot x। आप यहाँ पे उसको डाल भी सकती हैं, that since cos x by sin x is equal to cot x। आइए अब हम तीसरा को वर्कआउट करके देखते हैं, जिसमें y इज इक्वल टू साइन ई टू द पावर x लॉग x दिया हुआ है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है,
इसको कैसे करेंगे? dy/dx will be equal to sin e to the power x d dx of log x plus log x d dx of sin e to the power x. ओके, साइन एक्स वैसे ही रह जाएगा, साइन ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स क्या हो जाएगा? इंटू 1/x, और x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1, प्लस लॉग एक्स वैसे ही रहेगा, लॉग एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस ई टू द पावर एक्स, और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? अगेन ई टू द पावर एक्स. Okay, so what do we have here? 1/x sine e to the power x plus cos e to the power x log x ex, e to the power x. That's your answer. यदि y को हम ऐसे देखते हैं, tan x क्यूब माइनस 3x², ये फंक्शन है, तो इसको कैसे डिराइव करेंगे डेरिवेटिव को? सो dy/dx विल बी इक्वल टू d dx ऑफ tan x क्यूब माइनस d dx ऑफ 3x². ओके, सो tan क्या हो जाता है? tan बिकम sec² x, तो tan x sec² x होगा, यहाँ पे tan x क्यूब है तो ये बन जाएगा sec x क्यूब, और फिर x क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस ये क्या हो जाएगा? 6x. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x² sec x क्यूब माइनस 6x. हम यहाँ पे 3x को कॉमन भी ले सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए, सो x sec x क्यूब माइनस 2, दैट वुड बी योर डेरिवेटिव. आई होप आपको समझ में आया है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, पोस्ट इट ऑन द व्हाट्सएप एंड कीप डूइंग योर एक्सरसाइजेस.